नमस्ते और हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक यात्रा से शुरू होती है, मगर उस यात्रा में ऐसा मोड़ आता है जो किसी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। यह कहानी है अवनी और राहुल की, जिनकी मुलाकात एक ट्रेन में होती है। क्या होता है जब वो अजनबी एक सफ़र में मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटित होता है जो उनकी दुनिया को पलट कर रख देता है। क्या प्यार सिर्फ एक दिन में बनता है या फिर उसमें वक्त और हालात भी अपना अहम रोल निभाते हैं। तो चलिए इस भावनात्मक और सच्ची कहानी के सफ़र पर निकलते हैं। रात का समय था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी। धुंधरो एक्सप्रेस स्टेशन पर चहल पहल कम हो चुकी थी। तभी एक साधारण सी लड़की अवनी अपने बैग को कंधे पर टांगती हुई अपनी बर्थ तक पहुंची। सीट पर पहले से एक युवक बैठा था, राहुल। पहली बार दोनों की निगाहें मिली। थोड़ी झिझक, थोड़ा संकोच। दोनों अजनबी थे मगर सीट साझा करनी थी। अवनी, यह सीट B3 है ना? राहुल मुस्कुराते हुए, हाँ, आप मिडिल सीट है, मैं लोअर पर हूँ। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, कॉलेज, काम, परिवार और जीवन की उलझनों पर। अजनबीपन अब थोड़ा कम हो रहा था। रात गहराती गई और ट्रेन अपने रास्ते पर बढ़ती गई। बाकी यात्री नींद में थे मगर अवनी और राहुल की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल, पता नहीं क्यों तुमसे बात करके लगा रहा है जैसे किसी अपने से मिल रहा हूँ। अवनी, शायद सफ़र में कुछ रिश्ते यूं ही बन जाते हैं बिना मंजिल की चिंता किए। धीरे धीरे एक भावनात्मक जुड़ाव बनता गया। दिल की बातें, अधूरे ख्वाब और टूटी उम्मीदें, सब कुछ खुलकर साझा किया। बाहर बारिश हो रही थी। ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। राहुल ने अवनी को अपना जैकेट दिया। अवनी की आंखों में नमी थी, शायद पिछले दर्द फिर से याद आ गए थे। उस रात एक भावनात्मक पल ने उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ दो अकेले दिलों का मिलन। सुबह हुई। ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन की ओर बढ़ रही थी मगर अब रिश्ता वैसा नहीं था जैसे रात में बना था। अब सामने आने लगा था सच्चाई का चेहरा। अवनी चुप थी, उसकी आंखों में सवाल थे। राहुल ने धीरे से कहा, जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी मर्जी से था और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हफ्तों बाद अवनी को एहसास हुआ कि वह प्रेग्नेंट है। उसने राहुल को कॉल किया लेकिन नंबर बंद था। अब सवाल था, क्या वह अकेले इस सफ़र को तय करेगी या राहुल फिर से उसकी ज़िंदगी में लौटेगा। अवनी के लिए यह वक्त बेहद कठिन था। पेट में नई जान पल रही थी मगर साथ कोई नहीं था। माँ बाप को बताने की हिम्मत नहीं थी और राहुल का फ़ोन अब भी बंद था। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने राहुल खड़ा था, आंखों में शर्म और चेहरे पर पछतावे की परछाई थी। राहुल, माफ़ करना अवनी, मैं डर गया था, पर मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ भी कहे बिना उसने दरवाज़ा खोल दिया। राहुल ने अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बताया लेकिन उनके लिए यह रिश्ता किसी तूफान से कम नहीं था। एक अजनबी, अनजान लड़की, बिना शादी के प्रेग्नेंट, ये सब उनके संस्कारों से परे था। राहुल की माँ, ये कैसा फैसला है बेटा, समाज क्या कहेगा? मगर राहुल ने पहली बार अपने लिए खड़ा होना सीखा था। राहुल, जो भी होगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये मेरा प्यार है, कोई गलती नहीं। जब अवनी और राहुल ने मिलकर रहने का
फैसला किया तब समाज ने ताने दिए, सवाल उठाए, रिश्तेदार ने किनारा कर दिया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अवनी ने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। राहुल ने फ्रीलांसिंग से काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों की बातें उनके लिए शोर से ज़्यादा कुछ नहीं रही। समय बीतता गया। अवनी की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन राहुल के माता पिता अचानक उनके घर पहुँचे। राहुल चौंक गया। राहुल के पिता, हमने बहुत कुछ सुना, मगर अब समझ आया कि तुमने जो किया वो एक मर्द की तरह किया, जिम्मेदारी ली, हमें तुम पर गर्व। वो दिन राहुल और अवनी के जीवन का एक बड़ा मोड़ था। अपनों का साथ मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। आखिरकार वो दिन आया। एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसकी मासूम सी मुस्कान ने जैसे हर जख्म पर मलहम रख। राहुल और अवनी ने उसका नाम रखा सफ़र, क्योंकि यही सफ़र था जिसने उन्हें मिलवाया, जो मुश्किलों से भरा था, लेकिन अब उसी ने उन्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। कभी कभी ज़िंदगी एक अजनबी से शुरू होकर पूरे परिवार तक पहुंच जाती है, और एक रात का फैसला पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। ट्रेन में शुरू हुआ सफ़र। क्या आपको लगता है कि अवनी और राहुल का सफ़र सही दिशा में बढ़ेगा? क्या वे अपनी ज़िंदगी में आए मुश्किलों का सामना कर पाएंगे? कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हमें फैसला खुद करना होता है, और यही फैसला हमारे भविष्य को तय करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कर हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी आपके सामने ला सके। अगर आपके पास कोई राय हो, इस कहानी पर कोई विचार हो, तो कृपया कमेंट में बताएं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हुए और उन्हें सच्चे दिल से पढ़ते हैं। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।